स्वर्गदूत का आशीर्वाद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह अनाथ था और बहुत गरीब, लेकिन उसके दिल में दया और करुणा का अथाह सागर था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दूसरों के छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करता था। अमन का जीवन कठिन था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके पास खुद के लिए बहुत कम चीजें थीं। एक पुरानी चटाई, एक फटा हुआ कंबल और कुछ मिट्टी के बर्तन। लेकिन फिर भी जब भी कोई भूखा होता, वह अपनी रोटी का हिस्सा भी खुशी खुशी बांट देता। एक दिन सर्दियों की ठंडी रात में, जब बर्फीली हवा चल रही थी, अमन ने बाहर से किसी के कराहने की आवाज सुनी। वह झट से बाहर निकला और देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी थी। वह बहुत कमजोर और कांप रही थी। अमन ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपने घर ले आया। माँ, आप ठंड में क्यों बैठी हैं? आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है? अमन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं एक यात्री हूँ। रास्ता भटक गई हूँ। कई दिनों से भूखी हूँ और ठंड ने मेरी ताकत छीन ली है। अमन ने उसकी बात सुनी और बिना देर किए उसे अपनी झोपड़ी में बैठाया। उसने अपना फटा हुआ कंबल उसे ओढ़ा दिया और चूल्हे पर बची खुची रोटी गर्म करके उसे खिलाई। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। रात बीत गई और सुबह होते ही अमन ने देखा कि बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे भगवान की मर्जी समझकर भूलने की कोशिश की। इसके बाद अमन की जिंदगी में बदलाव आने लगे। वह जहां भी काम करता, उसे दोगुना मेहनताना मिलता। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। अमन धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। कुछ दिनों बाद अमन के सपने में वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक सुंदर स्वर्गदूत थी। उसने चमकते हुए पंख पहने थे और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। स्वर्गदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुमने अपनी झोपड़ी में पनाह दी थी। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की। तुमने